हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जो रेलवे DFCCIL में जो वैकेंसी आई है जूनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव की, उसका हम क्रैश कोर्स चला रहे हैं 45 डेज का। लॉकडाउन सीरीज है, आप सबको पता है लॉकडाउन चल रहा है, तो ये बहुत अच्छा टाइम है घर बैठ के पढ़ाई पढ़ने का और एग्ज़ाम क्रैक करने का, स्ट्रेटेजी बनाने का। जो समझदार स्टूडेंट है वो अब लग भी चुके हैं और मेहनत कर रहे हैं। तो हम चलाएंगे पूरी लॉकडाउन सीरीज जब तक लॉकडाउन रहेगा, और लॉकडाउन वैसे भी 1 डेढ़ महीना 2 महीना चलना ही है। तो हम इस पूरी सीरीज चलाएंगे और इसमें हम पढ़ेंगे जीके जीएस और जनरल अवेयरनेस के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सारे मिक्स क्वेश्चन होंगे इसमें रेलवे से संबंधित क्वेश्चन भी होंगे, इसमें करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन होंगे, जीएस के क्वेश्चन होंगे, जीके के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, साइंस के क्वेश्चन होंगे। तो हर टॉपिक उसमें कवर किया जाएगा आपके लिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है आपके लिए। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। जिन्होंने फॉर्म भर रखा है उनको बताइएगा कि इस चैनल पे पढ़ाई जा रही है, ठीक है ना। और आने वाले टाइम में मैं आपको उसका प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा, वो मैंने आपसे प्रॉमिस कर रखा है, तो उस प्रॉमिस को पूरा जरूर किया जाएगा आपसे, ठीक है। तो कल मैंने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो डाला था, आज हम पढ़ेंगे रेगुलर सी क्लास अब। तो आज हमारा है पार्ट नंबर 1 जीके जीएस का पार्ट नंबर 1। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। अब की बार DFCCIL पार। तो आपको नौकरी चाहिए तो मेहनत कीजिए, नहीं चाहिए तो कोई वाली बात नहीं है। और जो लोग मेरे चैनल फर्स्ट टाइम है, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। दूसरा, मेरा टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे जो वीडियो की PDF होगी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो रेलवे के द्वारा पूछे गए एग्जाम में, क्योंकि DFCCIL के एक रेलवे का ही पार्ट है। और इसका जो एग्जाम है वो टीचर से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि टीचर्स किस टाइप के सवाल आपसे जीके जीएस में पूछता है आपसे। क्योंकि लास्ट टाइम के जो मैंने पेपर देखे उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन ज़्यादा वैसे करंट अफेयर के क्वेश्चन उन्होंने ज़्यादा पूछे थे इन लोगों ने, और रेलवे के एक क्वेश्चन पूछे थे इन लोगों ने, ठीक है। तो चलिए हर चीज़ को कवर किया जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कांग्रेस के पहले सत्र के समय ब्रिटिश भारत का वाइसराय कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु वाज द वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कांग्रेस ये अस्तित्व में आई कैसे, इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है ना। तो इसकी स्थापना हुई थी, वो हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। उस समय वाइसराय कौन था? स्थापना पहले किसने की थी? वो की थी A.O. ह्यूम ने। ये न जाने कितने बार मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन जो नए हैं उनको नहीं पता होगा। A.O. ह्यूम, इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। और उसमें जो वाइसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डफरिन। तो एक्स्ट्रा फैक्ट के भी साथ हमको क्वेश्चन करना है, ना कि क्वेश्चन रटना है, हमको क्वेश्चन समझना है। और उससे संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। एक क्वेश्चन के अंदर 3-4 क्वेश्चन आपके तैयार कराए जाएंगे। लॉर्ड कर्जन वो जानते ही हैं, इन्होंने बंगाल का विभाजन किया था 1905 में, इसलिए ये नाम बड़ा फेमस है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या था? व्हाट वाज द ऋग्वैदिक नेम ऑफ रिवर रावी? तो फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा, जब आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, ऋग्वैदिक काल पढ़ा होगा, तो उसमें बहुत सारी नदियों के उस समय क्या कहा जाता था। जैसे रावी नदी को क्या कहते थे, ब्यास नदी को क्या कहते थे, सतलज नदी को क्या कहते थे, ठीक है, चेनाब रिवर को क्या कहते थे। इन सब के नाम थे ऋग्वैदिक काल में। इनको तो आज हम इस नाम से जानते हैं, लेकिन ऋग्वैदिक काल में क्या अलग नाम हुआ करते थे। तो जो रावी नदी है, इसका जो ऋग्वैदिक नाम था वो था पारूसी। ऑप्शन नंबर ए। अब ऑप्शन नंबर बी, बिपास, ये किसका नाम था? तो इसको आज हम जानते हैं व्यास नदी के नाम से। और अस्किनी, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है आज के ज़माने में, इसका नाम है चेनाब रिवर। तो चेनाब का ऋग्वैदिक नाम क्या था? अस्किनी, व्यास का बिपास और रावी का पारूसी। तो देखिए यहाँ से आपके मैंने 3 क्वेश्चन और तैयार करा दिए, तो याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। तो फ्रेंड, जो पेट्रोलॉजी है एक साइंस की एक ब्रांच है, जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? इसमें रॉक का अध्ययन करते हैं, चट्टानों का हम अध्ययन करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, चट्टान या रॉक, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत का विश्व दूध उत्पादन में क्या रैंक है? क्योंकि इन क्वेश्चनों का आंसर मैक्सिमम गलत करके आते हैं, या तो पता नहीं होता या तुक्का मारते हो तो गलत ही जाते हैं, इसलिए टीचर्स ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। तो फ्रेंड, जो भारत का विश्व दूध उत्पादन में जो रैंक है विश्व में, हम नंबर 1 पर हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पहला। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको और बनता है, जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है, जो यहाँ के
नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है, तो आपको याद रखना वो कहाँ पर है, वो है करनाल में। ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था जो है ये करनाल में स्थित है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विच इज़ द हाइएस्ट पीक इन द अरावली रेंज? तो जानते हैं अरावली रेंज सबसे ओल्डेस्ट रेंज है हमारे भारत में, और इसका जो विस्तार है ये राजस्थान एरिया में ज़्यादा पाया जाता है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसको हम जानते हैं किस नाम से? मैंने बहुत पढ़ा है भी आपको मैंने, उसको हम जानते हैं गुरु शिखर के नाम से। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गुरु शिखर। और इसी गुरु शिखर पे एक जैन लोगों का बड़ा फेमस मंदिर है जिसको हम जानते हैं माउंट आबू। तो माउंट आबू भी एग्जाम में बहुत पूछा गया है, तो वो भी आपको याद रखना है, माउंट आबू। ये किसका मंदिर है? ये जैन समुदाय के जो लोग होते हैं उनका पवित्र मंदिर भी है यहाँ पे, माउंट आबू, ये राजस्थान में स्थित है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ है? वेयर इज द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया? बड़ौदा के पास कोयली में है, या नूनमती में है, या डिगबोई में है, बरौनी में है? तो फ्रेंड जो भारत की सबसे ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी माना जाता है वो थी कौन सी? वो असम की डिगबोई है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, डिगबोई असम। यहाँ पे किसने मतलब प्लांट लगाया था? वो लगाया था IOCL ने, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और IOCL की फुल फॉर्म जानते ही, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यहाँ से आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल भराते होंगे। अगला क्वेश्चन है, नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, काफी एग्जाम में आया हुआ। इसमें ये व्यास का डायमीटर हो गया, लेकिन इसको इंग्लिश में व्यास ही बोलेंगे, रिवर का नाम चेंज नहीं होता है, तो इसको मैं ठीक कर दूंगा। यहाँ पे होगा व्यास, ठीक है ना, ये डायमीटर हो गया है व्यास, ठीक है। तो फ्रेंड्स, तो नाथपा झाकरी परियोजना है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए किस स्टेट में है, ये भी पूछा हुआ सवाल है। तो नाथपा झाकरी परियोजना जो है ये हिमाचल प्रदेश में। अब हिमाचल प्रदेश का नाम जैसे आपके माइंड में आएगा तो वहाँ सबको पता है सतलज रिवर वहाँ पे बहती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर है सतलज, उसी पे ये परियोजना स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? विच सिटी इन इंडिया इज कॉल्ड द सिटी ऑफ लेक्स? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। तो आप जानते हैं चारों सिटी अब राजस्थान की आ गई हैं। इनमें से आप कुछ जगह घूमे भी होंगे, शायद आप में से कोई जयपुर घुमा होगा, जोधपुर भी घुमा होगा, उदयपुर भी घुमा होगा, ठीक है। तो जो झीलों का शहर माना जाता है वो माना जाता है राजस्थान का कौन सा शहर है? वो है उदयपुर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर। और उदयपुर में एक बड़ी फेमस झील है, बहुत ही फेमस झील है, बहुत ही सुंदर झील है। अगर आपने देखा होगा, नहीं देखा तो जाके जरूर देखिए, घूमने जरूर जाइएगा। उसका नाम है पिछोला झील, पिछोला लेक, इसको हम पिछोला लेक के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो पिछोला झील, ये क्वेश्चन आया हुआ भी एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम ही आया हुआ है कि जो पिछोला लेक कितने बार रेलवे एग्जाम ने इसको पूछा है। तो पिछोला झील आपके उदयपुर में स्थित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज वेम्बनाड लेक लोकेटेड? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में आया हुआ सवाल है, और टीचर्स ने इस सवाल को बहुत बार पूछा है, खासकर SSC के एग्जाम में, क्योंकि आपका जो DFCCIL का एग्जाम है इसका वो TCS ही लेगा, क्योंकि जो फॉर्म खुल रहा है वो TCS का ही फॉर्म खुल रहा है इसमें, ठीक है ना। तो फ्रेंड, जो वेम्बनाड लेक है बहुत ही फेमस लेक है, और टूरिस्ट क्वेश्चन ये रहा ऑप्शन नंबर सी, केरला, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। और केरला की मिट्टी में एक आइस को पाया जाता है, जिसको आप जानते हैं थोरियम नाम से, मोनोजाइट थोरियम जो होता है। ये क्वेश्चन काफी एग्जाम है, तो केरल की मिट्टी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, मोनोजाइट। अगला क्वेश्चन है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज सरिस्का नेशनल पार्क लोकेटेड? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या झारखंड? तो फ्रेंड्स, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, ये फेमस है बाघों के लिए, बाघों के लिए फेमस है, और ये स्थित है आपके राजस्थान में। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। और आपको ये पता होगा कि एक टाइगर प्रोजेक्ट आया था हमारे देश में, उसके बाद ही बहुत सारे ये हमारे राष्ट्रीय उद्यान खोले गए, किसको? टाइगर को सेव करने के लिए। तो टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? वो आया था 1973 में। ये भी आपको रखना है, ये भी यार बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके शासनकाल में? उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थी हमारी वो इंदिरा गांधी जी थी, तो उन्होंने ही प्रोजेक्ट टाइगर को चलाया था। और सबसे पहला जो नेशनल पार्क था भारत में, वो भी आपको रखना है, कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि हमारे उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल हल्द्वानी में, ठीक है ना। तो आप लोग से कुछ उत्तराखंड के भी होंगे जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, और कुछ लोग यहाँ घूमे भी होंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, बाघों के लिए बड़ा फेमस है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट मरीना बीच कहाँ स्थित है?
वेयर इज मरीना बीच इंडियाज लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, मरीना बीच भी टीचर्स ने इस सवाल को बहुत पूछा एग्जाम्स के अंदर, रेलवे में भी, एसएससी में भी। तो फ्रेंड जो मरीना बीच है ये आपके स्थित है कहाँ पे, चेन्नई में। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। चेन्नई कहाँ, अब ऑप्शन अगर तमिलनाडु दे तो तमिलनाडु पर आंसर लगा देना, क्योंकि चेन्नई कहाँ है, तमिलनाडु में ही है। तमिलनाडु क्या है, कैपिटल है, ठीक है ना। कितने बार हो सकता है वो स्टेट का नाम भी दे देते हैं। तो तमिलनाडु अगर ऑप्शन होगा तो तमिलनाडु पे क्लिक करेंगे, चेन्नई होगा तो चेन्नई पे आप क्लिक करेंगे। मरीना बीच बहुत ही फेमस बीच है। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द सन टेम्पल? तो राइट आंसर होगा उड़ीसा। तो कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है। अरे तो ऑप्शन नंबर ई को लिख लो, उड़ीसा। पीडीएफ दूंगा उसमें सही कर दूंगा। तो ये उड़ीसा में स्थित है, ठीक है ना। इसको आपको याद रखना है। इसको किसने बनवाया था? इसको बनाया था नरसिंहदेव वर्मन प्रथम ने इसको बनवाया था। और दूसरा, इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने बार ब्लैक पैगोडा के नाम से सवाल पूछा लिया जाता है। तो ब्लैक पैगोडा का मतलब आपसे यही सवाल उसने पूछा है, सूर्य, कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो उसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? वेयर इज द रेलवे स्टाफ कॉलेज लोकेटेड? दिल्ली, वडोदरा, कोलकाता या पुणे? तो फ्रेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो रेलवे का स्टाफ कॉलेज है, अब आप रेलवे की तैयारी करें तो रेलवे क्वेश्चन तो पता होने चाहिए आपको। तो जो रेलवे स्टाफ कॉलेज है ये स्थित है आपके गुजरात के वडोदरा में। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वडोदरा। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है, इतना अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है आपको, जो कि कोई बड़े चैनल पे भी कंटेंट नहीं मिलेगा ऐसा, ठीक है ना। तो अगर आप सही से पढ़ाई पढ़ेंगे ना और मेरा कंटेंट अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो पक्का एग्जाम क्रैक कर लेंगे। नॉन टेक्निकल, टेक्निकल की गारंटी मैं नहीं लेता हूँ, टेक्निकल आप अपना खुद पढ़ेंगे, नॉन टेक्निकल गारंटी मैं आपके ले सकता हूँ मैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर में निर्माण किया जा रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर है? ऑन विच रिवर इज द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन कश्मीर? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है, ये तो सुर्खियों में भी रहता है, वैसे न्यूज़ में भी आते रहते हैं इसके बारे में, क्योंकि न्यूज़ आती भी रहती है, अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते होंगे। तो इसका राइट आंसर है चेनाब रिवर, ऑप्शन नंबर ए। और अभी मैंने आपको बताया चेनाब का जो ऋग्वैदिक नाम था, इसको पुराने जमाने क्या कहते थे? इसको अस्किनी नाम से जाना जाता था, अस्किनी रिवर, ठीक है ना। क्या होता है जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी, ठीक है ना। और टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन करना ही करना है आपको। तो 15 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई क्या है? व्हाट इज द विथ ऑफ ब्रॉड गेज रेलवे लाइन इन इंडिया? तो आप समझते हैं मैक्सिमम तो ब्रॉड गेज ही हो गया हमारा देश में, नैरो गेज तो खत्म ही हो गया है। गिनी जो जगह पे नैरो गेज है अभी भी है, लेकिन अब इतना नहीं रह गया ये। और वास्ट लेवल पे ब्रॉड गेज ही है हमारे देश में। तो आपको पता होना चाहिए ना, आप रेलवे पेपर देने तो सब यही सब बेसिक नॉलेज होती हैं जो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कितनी बार, ठीक है ना। तो जो रेलवे की ब्रॉड गेज की जो विथ है, चौड़ाई है, वो होती है 5 फीट 6 इंच। ये आपको याद रखना है, यानी 5.5 फीट से 1 इंच ज़्यादा ही होती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 5 फीट 6 इंचेस। अगला क्वेश्चन है, इंटेग्राल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? वेयर इज इंटेग्राल कोच फैक्ट्री लोकेटेड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। इसको हम आईसीएफ के नाम से जानते हैं, और जो हमारी जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है वो उसका जो कोच बनाया गया वो यहीं आईसीएफ में बनाया गया है। और एक हमसफर ट्रेन जो चल रही है उसके कोच भी यहीं बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो आईसीएफ हमेशा सुर्खियों में रहता है और यहाँ के लिए वैकेंसी निकलती रहती है। रेलवे एनटीपीसी में आपने फॉर्म भरा होगा तो यहाँ के लिए भी आपने अप्लाई किया होगा, जिन्होंने आरआरबी चेन्नई से अप्लाई किया होगा। तो चेन्नई बोर्ड के द्वारा यहाँ पे वैकेंसी फिलअप की जाती है, आरआरबी चेन्नई के माध्यम से, क्योंकि इसका जो है कहाँ पर आप समझे गए होंगे कहाँ पर है, चेन्नई में ही है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर है चेन्नई, तमिलनाडु की कैपिटल वहीं पर है ये आईसीएफ, इसको आईसीएफ नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द अवार्ड ऑफ भारत भारती टू डॉक्टर सूर्यबाला ए सीनियर लिटरेचर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी लॉ जब एसएससी शेचल का एग्जाम चल रहा था ना, तो उसमें टीचर्स ने ये सवाल को 2 सेटों में पूछा था, ठीक है। ये करंट अफेयर क्वेश्चन है ये आपका, और टीचर्स ने इस सवाल को पूछा था कि टीचर्स दी थी कौन सरकार है? तो सवाल तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश को। हर साल उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, किस फील्ड में? तो साहित्य के फील्ड में दिया जाता है, ठीक है ना। ये बहुत ही पुराना अवार्ड है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हर साल दिया जाता है, ठीक है ना, जो साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है,
कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? विच हाँ ठीक है। तो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है। तो आप सबको पता होगा फ्रेंड, ब्रह्मांड में पूरी यूनिवर्स सबसे ज़्यादा क्या है? हाइड्रोजन है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। अब अगर हम अपने एटमॉस्फेयर की बात करें, अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करें, तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? आप सबको पता होगा नाइट्रोजन है। उसके बाद कौन सी? उसके बाद ऑक्सीजन है 21% के अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, और ऑक्सीजन की देख ही रहे हैं, आज की डिमांड हो रही है, कोरोना की वजह से देख रहे हैं कितने लोग बेचारे ऑक्सीजन की वजह से मर जा रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधे लगाएं, अपने घर के आसपास पेड़ लगाएं। लेकिन जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ तो पेड़ पौधे दर्शन ही नहीं होते। दिल्ली चले जाओ तो बाप रे, वहाँ तो इससे मतलब पेड़ तो दर्शन ही नहीं होंगे आपको। ऐसी सिटीज़ में इतना पॉल्यूशन है, इतना वो है। हम लोग सिटी बहुत बढ़िया है, छोटी सिटी है, सबसे बड़ी सिटी है हमारी, हर चीज़ यहाँ बहुत बेटर है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए कहा जाता है पेड़ पौधे लगाइए, उससे आप ही के लिए बेनिफिट है, आप ही को ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, लेकिन होता ही है भागदौड़ की लाइफ में, आजकल मेट्रो लाइफ हो गई है, कहाँ पेड़ पौधे रह गए। अब भाई जब डेवलपमेंट होगा तो जाहिर सी बात है कुछ किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो आप इन्वायरमेंट की हम कुर्बानी दे रहे हैं, इसलिए अब आज जब हमने इन्वायरमेंट के साथ खेल लिया तो अब इन्वायरमेंट हमारे साथ खेल रहा है। ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं देखो हम लोग। ठीक है ना, और वो जो ऑक्सीजन के लोग काला बाजारी भी कर रहे हैं। ठीक है ना, न्यूज़ में सुनते ही रहते हैं, देख रहे कितनी कमी हो गई हमारे देश में ऑक्सीजन की। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें हैं, इसलिए अवेयर रहिए। और कोरोना काल चल रहा है इस समय, अपने घर में ही रहिए। अब देख ही रही स्थिति बहुत मतलब बुरी से बुरी होती जा रही है। दिन पर दिन देख रहे हो, न्यूज़ में आई देखो कितने लोग डेली नए केसेस आ रहे हैं, कितने लोग बेचारे मर जा रहे हैं। तो आप अपनी सेफ्टी रखिए, तभी आपकी फैमिली भी सेफ रहेगी। अपना ख्याल आप लापरवाही करेंगे, हीरोगिरी दिखाएंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, सैनिटाइज नहीं करेंगे, हैंड को टसन दिखाएंगे, तो टसन वाले ही क्या हो रहा है, फूक दिया जा रहा है ले जाके ना, शमशान घाट में फूक दे रहे हैं उनको, और बॉडी तक नहीं मिल रही घर वालों को। तो देख लीजिए क्या करना है आप लोगों को। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन करा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द फ्रेंडशिप सेतु या मैत्री सेतु बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और अभी एसएससी जेईई का जो एग्जाम हुआ था उसमें तीनों सेटों में एग्जाम में आया था, मैकेनिकल वाले में भी था, सिविल वाले में भी था और इलेक्ट्रिकल वाले में भी था, जिन्होंने आप लोगों से किस लोगों ने पेपर दिया भी होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, ये मार्च का करंट अफेयर क्वेश्चन है ये आपका, तो वहीं से लिया है मैंने। तो जो मैत्री सेतु उद्घाटन है फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन किया है भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर है बांग्लादेश। आपको वही पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम पूछा जाता है, उसी के आधार पर सवाल आपको कराए जाएंगे। ये नहीं कि मैं आपको आंसर पढ़ा दूं और कहते रहूँ पेपर में आएगा। ठीक है ना, वही पढ़ाया जाएगा जो पेपर में आपके आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। मैं ये भी नहीं कहूँ कि आ ही जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी होती है ऐसे सवालों की। टीचर्स का एग्जाम मैंने पैटर्न देखा है, वो सवालों का ऐसे ही पूछता है, वो इसी टाइप के सवाल ज़्यादा पूछता है वो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार सम्मानित किया गया है? विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड अ ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड बाय द कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट, जिसको हम सीरा के नाम से भी जानते हैं। और बड़े अच्छी बात है कि यही हमारे देश के ही प्राइम मिनिस्टर को अवार्ड दिया गया है इन्वायरमेंट के काम करने के लिए। तो राइट आंसर होगा भारत। और प्राइम मिनिस्टर सब जानते ही कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी। उनके नेतृत्व में हमारा भारत तेजी से विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है हमारा देश। ठीक है ना, और ये पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी वो 2016 से की गई थी, 2016 से कंटिन्यू ये अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स और इन्वायरमेंटल जो आगे भी क्वेश्चन आया था, एसएससी का क्वेश्चन है, वहीं से लिया है मैंने ये। तो इस टाइप के सवाल होते सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए, एग्जाम में आए हुए सवाल थे। तो आई होप आप लोगों को सेशन में मजा आया होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक जरूर करके जाइएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, बताइए। ठीक है, और पहली बार अगर मेरे चैनल पर आप विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि पीडीएफ वगैरह मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ही दूंगा। और डेली जीके जैसे जो क्वेश्चन होते हैं, करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं, मैं वहीं प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है ना, तो मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।